जीवन में केवल कथा हुआ करती है और मानव के जीवन में व्यथा हुआ करती है। मानव जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं क्या हाल है, तो वो अपनी केवल व्यथा ही सुनाते हैं। और जब व्यक्ति संत से मिलता है तो संत हमेशा कथा ही सुनाता है। अब कभी विचार किया कि संत के जीवन में कथा और मानव के जीवन में व्यथा ऐसा क्यों है? तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि संसार का मानव व्यथा से ग्रसित इसलिए है क्योंकि वो कथा से दूर होता जा रहा है। और जो परमात्मा की कथाओं से दूर हो जाता है वह व्यक्ति संसार की व्यथाओं से ग्रसित हो जाता है, और जो परमात्मा की कथाओं में लीन रहता है वो संसार की व्यथाओं से दूर हो जाता है। संत के लिए संसार में आप हैं श्री बजरंग बली, श्री बजरंग रामलीला समिति ग्राम अमूद से हमारी समिति के प्रबंधक श्री भगवान सिंह राजपूत जी, श्री प्रमोद राजपूत जी, रामलीला कमेटी ग्राम अमूद से आप लोगों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को धन्यवाद। जय हो। और इनके यहाँ भी 5 नवंबर से 9 नवंबर तक 5 दिवसीय भगवान की लीला है। आप लोगों ने सभी समाज को आमंत्रित किया है, क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। तो कथा सुनने के भी नियम बताए गए हैं। बोले भोजन करने के उपरांत और शयन करने के पूर्व संसार के प्राणियों को परमात्मा की सुंदर कथाएं सुनना चाहिए। संकेत मिला करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत नित्य प्रतिदिन की भांति आज हम तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। और वह कथा पौराणिक कथा है, या तो ये कहे ये जो कथा है तुम्हारे पूर्वजों के साथ जुड़ी हुई कथा है। संसार में दानी बहुत हुए, दानियों की जब गणना हुई तो नाम आया शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजाना। एक में एक दानी संसार में हुआ, और जो दानी हुए उनके नाम हमेशा इतिहास के पन्नों में अंकित हुए। तुम्हारे पूर्वज एक महाराज नृग हुए, वो भी बहुत बड़े दानी थे। उनका कार्य था जो दरबार में वो बैठते थे तो बैठते ही गौओं अर्थात गायों का दान किया करते थे। ब्राह्मणों को बुलाते थे, ब्राह्मण दूर दूर से आते थे और उन्हें गाय दिया करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था कि हम 1000 गाय प्रतिदिन दान किया करेंगे। एक बार जब गाय उन्होंने दान में दी, एक ब्राह्मण वह गाय लेकर चला गया, और जब वह गाय लेकर चला गया तो उसने अपने आश्रम में उस गाय को बांध दिया। अब आपने देखा होगा जब किसी का पशु हम लेकर आते हैं और नया नया घर पर बांध देते हैं, यदि छूट जाए तो वो पुनः वहीं पहुंच जाता है। तो वह गाय किसी भी तरह छूट गई। छूटने के उपरांत वह महाराज के पास पहुंच गई। वहां सेवकों ने गौशाला में देखा कि शायद ये हमारी गाय है। वो पहचान नहीं पाए कि इस गाय का दान कर चुके हैं महाराज। तो वह गाय पुनः गौशाला में बांध दी गई, और जब बांध दी गई तो प्रातः काल फिर वही नियम चालू हुआ। महाराज नृग का दरबार लगा और महाराज नृग ने गौएं दान देना प्रारंभ की। जो गाय कल दान दे दी थी वही गाय पुनः एक ब्राह्मण को दान में दे दी। महाराज को ये ज्ञात ही नहीं था कि ये वही गाय है। वह ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, और अब जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी, जिसे दान में मिल गई थी, वह खोजता हुआ आ रहा था। मार्ग में देखा, उसने कहा ये मेरी गाय है, और जो लिए था ब्राह्मण उसने कहा ये मेरी गाय है, महाराज ने मुझे दी। उसने कहा अरे महाराज ने तो कल हमें दी है। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। गाय को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज नृग की समझ में ये नहीं आया कि अब हम करें क्या। तो वहां समस्या खड़ी हो गई, और जब समस्या खड़ी हो गई तो
तो एक ब्राह्मण के द्वारा महाराज नरक को श्राप दे दिया गया कि तूने एक ही वस्तु को कई बार दान में किया है, चाहे हम तुझे श्राप देते हैं, तू एक समय पर तुझे गिरगिट का जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात गिरगिट बनना पड़ेगा। तो महाराज नरक दानी भी हुए, लेकिन दान देने के बाद भी उन्हें श्राप मिला और गिरगिट बनना पड़ा। कारण क्योंकि इस कथा से हमें ये तात्पर्य निकल के आता है कि एक बार यदि वस्तु धर्मात्मा राम हम दान कर दें, फिर दोबारा हमारा उस पर अधिकार नहीं है, और यदि व्यक्ति अधिकार दिखाता है तो वह दंड का भागीदार हो जाता है, चाहे जितना भी बड़ा दानी हो। मैं देख रहा हूं संध्या का समय होने जा रहा है, तुम दोनों बंधु मेरी कथा में मग्न हो, इसलिए जाओ दोनों बंधु माता संध्या की आराधना करो, उपासना करो, अर्चना करो, वंदना करो, मैं भी आराधन करता हूं। जाओ।